मैं पिछली तमाम बातों पर मिट्टी डालकर नए रिश्ते नए ताल्लुक जोड़ने आया हूँ अपनी बेटी के साथ। ये वही बेटी है आपकी जिसे आप जान से मारने पे तुले हुए थे, और जो तमाशा आपने उस दिन अपनी जिद और गुस्से की वजह से लगाया था, लगता है वो सब भूल गए आप। लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। आप प्लीज सामान उठाएं और जाएं यहाँ से। मुझे लगता है उस दिन का बदला लिया है जरा ने। बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको। एक बार किसी शख्स के लिए दिल में बाल आ जाए ना, फिर कभी उस शख्स को देखना भी पसंद नहीं करता। शराफत से खुद ही घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं धक्के देके निकालूं। देखा तुमने मैंने किस तरह से मेहर का। जी ज़रार ने अपॉइंटमेंट लिया, आज शाम की फ़ोन आया था उनका। ठीक हाँ, फिक्र वैसे मेरी तो नहीं हुई कभी। इतनी बुरी हूँ मैं? मेरा ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अगर कोई और तुम दोनों की ये गुफ्तगू सुन लेगा तो इस हमदर्दी को क्या समझेगा, बताओ जरा। बस करो सुनहरा। चीखो मत, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो तुम दोनों। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? आप मुझे खुद बताएं। मैं कुछ पूछ नहीं सकती, कोई सवाल नहीं कर सकती, कोई हक नहीं है मुझे। मुझसे जब भी बात करता है इतनी कड़वाहट होती है। ऐसे में मेरा दिल नहीं दुखेगा क्या? जुनैद, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है बेटा? नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा पागल होता जा रहा हूँ मैं। देख लें आप, आपके सामने है। तुम आओ मेरे साथ, परेशान मत हो, मैं करती हूँ जुनैद से बात। कोई फायदा नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम दिन ब दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। क्योंकि मैं खुश हूँ। और आपकी इस खुशी की वजह क्या है? बोल तो ऐसे रहे जैसे आपको जानते ही नहीं। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, और जूनी की सारी प्रॉब्लम्स भी मुझे सॉल्व होती हुई नजर आ रही है ना? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि माशाल्लाह से जुनैद और जुनैरा के ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन ये सब मेरी बहन की वजह से हो रहा है। हाँ हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं। अब चलें क्योंकि हम लेट हो रहे हैं मिस्टर। अब्बा मैं बिजनेस करूंगा और फिर ना बहुत सारे पैसे कमा के आपको दूंगा, फिर आप मेरी दवाई ले आइएगा। यस सर। पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्या अब्बा? कैसी औलाद थी, इससे बेहतर अल्लाह मुझे कोई बेटी दे देता। दी तो थी, हमने ही कदर नहीं की अल्लाह की रहमत की। बुलाया? वालेकुम सलाम। आइए जरा, ये लें। ये क्या सर? ये आपका टर्मिनेशन लेटर है। टर्मिनेशन लेटर? जरा क्या हुआ, क्या कहा सीईओ साहब ने? कहना क्या था? ये दिया। ये नहीं हो सकता। हो गया। कंपनी क्राइसिस में है, ये तो सुना था। वो रैंडमली कुछ लोगों को निकाल भी रहे थे, लेकिन तुम्हें नहीं निकाल सकते। तुमने उनसे बात की कि तुम कितने अरसे से इस कंपनी में काम कर रहे हो और सबसे कॉम्पिटेंट भी हो। की थी बात में, समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनको शायद सिर्फ मेरा निकालना ही मंजूर था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इट्स ओके यार, बहुत अच्छा वक्त गुजरा तुम लोगों के साथ। चलना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी होगी उसकी।
ओके आफ्टर आप हाय जुनेद, लाइवा व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे इल्हाम होता कि तुम यहाँ होगे। हाँ वैसे क्या तो तुम ठीक रही हो, क्योंकि इल्हाम तो अच्छे लोगों को होता है, नेक लोगों को होता है। वो बात है, वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। हाँ सही कह रही हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मुझे बदलना चाहिए था? नहीं नहीं, वैसे मेरे लिए तो तुम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, ये तो पता है मुझे। वैसे सलूट है तुम्हारे कॉन्फिडेंस। एनीवेज तुमने बताया नहीं तुम यहाँ कर क्या रही हो? ऑफिस है मेरा 3rd फ्लोर पर। 3rd फ्लोर पे तुम्हारा ऑफिस है? अच्छा मैं 2nd फ्लोर पे हूँ, इससे पहले तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं। क्योंकि मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ पे सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अच्छा अच्छा चलो, एनीवेज कांग्रेट्स। थैंक यू। तो फिर क्या करें, कहीं बैठे कॉलेज के दिनों को याद करते हैं? यार आज नहीं हो सकता, मेरी एक कमिटमेंट है। मगर तुम यही हो, मैं भी हूँ, तो फिर कभी ठीक है मिलते रहेंगे। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। ये ब्रेसलेट तुम्हारा है ना? क्या बात? ये ब्रेसलेट तुम्हारी बीवी का है और ये मेरे बेड से मिला है। ये मेरी एब्सेंस में मेरे रूम में क्या करती है? किसी काम से गई होगी, इसमें ना बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा मनाने वाली बात है? हाँ प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नहीं गई हमारे कमरे में, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हाँ तुम तो हमदर्दी करोगे, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? हाँ ये तो गुम हो गया था। सुनहरा तुम्हें कहाँ से मिला? और तुम्हें अब याद आया मेरे हाथ में देख के कि गुम हो गया था? है, संभालो इसको, फिर से कहीं इधर उधर से ना मिल जाए। सरार आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कौन सी कोई ऐसी खुशी की खबर थी जो सुनाता तुम्हें? हाँ लेकिन आप इतने दिनों से इस चीज से अकेले गुजर रहे थे। अंकल आंटी को भी जब से पता लगा बहुत परेशान हो गए हैं। इसीलिए मैं उनको नहीं बताना चाह रहा। मुझे पता था वो खामखा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ही दिनों में कहीं से कोई जवाब आ जाएगा, लेकिन इतने दिन हो गए कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अच्छा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि ये आजमाइश वक्ती है और बहुत जल्द आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। जितने आप काबिल हैं ना, इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी आपको। अल्लाह करे ऐसे ही। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। महर, जिस तरह घर में फारिग बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है आंटी मुझे बुला रही हैं, मैं अभी आती हूँ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.